ये है अभी तक का बेस्ट एनीमे। तुम्हारा स्वागत है इंसानी कीड़ों। ई रैंक हंटर होते हुए भी उसने ए रैंक तय खाने में जाने का सोचा। क्या उसे लगता है कि उसे कोई हरा नहीं सकता? मैं अंदर जाकर देख कर आती हूँ। आपको उससे कुछ जरूरी काम था क्या? नहीं, मुझे कुछ पूछना था उससे। मेरी बात सुनिए, आपके पास मेरे लिए कोई हथियार होगा क्या? ये तो कोई असली हथियार नहीं है क्या आपके पास, जैसे तलवार या भाला? नहीं, यहाँ तो यही सब मिलेगा। जानता हूँ ये खास नहीं है, पर कुछ ना होने से बेहतर ही है। ये तो काफी सारे हैं। हमारा काम है किसी तरह से गेट को बंद करना, जिसके लिए हमें किसी भी तरह इस बॉस को हराना ही होगा। डर तो नहीं लग रहा है ना? इसकी शक्तियों के सामने मैं और मेरा जादू तो 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। तुमने हमें मिलने के लिए यहाँ पर क्यों बुलाया? एंटरटेनमेंट के लिए। एंटरटेनमेंट के लिए? ये कीमत लगाई है इसने हमारी जिंदगी की। ओह, लगता है इन सब के पीछे एक अलग इंसान भी मौजूद है। टीम तैयार हो जाओ। बेवकूफ कहीं का। ग्रेविटी एक्सेलरेशन। कैप्टन सॉन, इस डंजन के राइट्स हंटर्स गिल्ड के पास है, इसलिए मेरे हाथ बंधे हुए हैं। अब अगर इजाजत हो तो क्या मैं इन्हें खत्म कर सकता हूँ? इजाजत है। एक बात तो है, मैं पहली बार तुझ जैसे ताकतवर बॉस से मिला हूँ। एक ऐसा वक्त जरूर आता है कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर खड़ा होता है। सर्विलियंस टीम, उसे माइनिंग का काम करने की क्या जरूरत, वो भी पूरे 2 दिन? सर, सब ठीक तो है ना? जिन्वू संग नाम का हंटर यहीं काम करता है। वो इस गेट के अंदर आ गया है। स्ट्राइक टीम के पास एक आदमी कम था, इसीलिए वो चला गया। सामान उठाने के लिए? हाँ। पहले माइनिंग और फिर मजदूरी का काम। वैसे सब ठीक तो है ना? कल की खबर पढ़ लेना, सब समझ जाओगे। ये क्या है? इसकी रोशनी कुछ ज्यादा ही तेज है। जाओ जल्दी से जाके मीटर लेकर आओ। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। यकीन करना मुश्किल है, पता नहीं इतने सारे हाई ऑक्स को कीहुन की टीम ने कैसे मारा होगा। तुझे सच में लगता है कि मामूली से सैनिक मेरी इस सेना के आगे 1 मिनट भी टिक पाएंगे? ये है मोनॉक्स डोमेन, ऐसा खास हुनर जिसे मैंने डीमन के किले में 70वें लेवल को पूरा करके हासिल किया था। आखिर ये सब हो क्या रहा है? क्या कोई इंसान वाकई ये सब कर सकता है? आगे बढ़ो। तुमने वो देखा? पर इतना ताकतवर इंसान मजदूरों वाला काम क्यों करेगा? हर एक ऑर्क को मारने के लिए मेरे 4 से 5 सोल्जर्स मर रहे हैं। Song of Dragon Fire! तेरी ये नौटंकी सेना मेरी सेना के सामने पिटती है, इसलिए अपनी औकात में रह। ये बात सच है कि मेरे सोल्जर्स अलग हैं, क्योंकि ये मर के भी जिंदा हो सकते हैं। Gravity Acceleration! Acceleration! अगर ऐसा है तो मैं इन्हें तब तक खत्म करता रहूंगा जब तक तेरी शक्तियां खत्म नहीं हो जाती। अपने सभी मैजिक पावर्स का इस्तेमाल कर रहा है ताकि मुझे खुद से दूर रख सके। अब देखते हैं तेरी शक्तियां और कितनी देर टिक पाती हैं। रिजल्ट आ गया है सर। इसकी रीडिंग फिलहाल ए रैंक है, जो एस रैंक की तरफ बढ़ रही है। हंटर्स गिल्ड मास्टर से तुरंत कांटेक्ट करो। अब देखो ये मौत का सौदागर क्या करता है। अराइज। मेरे ही सैनिकों को अपना गुलाम बना लिया। फिक्र मत करो, तुम्हें भी जल्द ये मौका मिलेगा और तुम्हारे इस बॉस को भी। खत्म कर दो इंसानों को और अपने मालिक के पैरों को इनके खून से नहलाओ। एस रैंक तहखाने के बराबर। गिल्ड की सभी मजबूत टीमों को तैयार करो, हम उन्हें वहां भेजेंगे। मेरे पर्सनल गार्ड्स जंग में अच्छा कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। बस बहुत हो गया। अब मैं तेरी ये बदसलूकी और बर्दाश्त नहीं कर सकता। सॉन्ग ऑफ स्लीप, सॉन्ग ऑफ इम्पैचमेंट,
Song of blindness! क्या? माफ करना, कर्स और पॉइजन मुझ पर काम नहीं करेगा। Song of guardian! सबसे पहले तेरी इस ढाल को ठिकाने लगाता। ये सब क्या है? ने सारे जादुई सैनिक, ये सब इसने यहाँ बुलाए हैं? वाइस गिल्ड मास्टर, आप यहाँ कैसे? अब कैसा है ये? कैप्टन अब पहले से ठीक है। चलो अच्छा है, लेकिन ये सब आखिर चल क्या रहा है? ये बात तो हम भी नहीं समझ पाए। देख मैं कैसे तुझे एक कीड़े की तरह कुचलता हूँ। तुझे पता नहीं है, लेकिन जायंट्स मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। Song of dragon fire! Song of fire! हमें जैसे ही खतरे का पता चला, हम स्ट्राइक टीम की मदद के लिए यहाँ चले आए, पर लगता है हमारा आना बेकार रहा। बेशक ये एक टॉप क्लास कॉम्बैट हंटर तो है ही, पर इसे बुलावे का जादू भी आता है। क्या हंटर संघ वाकई इतना ताकतवर है? मैनेजर बू, आखिर ये है कौन? आप तो जरूर इसे जानते होंगे। हाँ, हम पहले मिल चुके हैं। जादूगरों की ढाल हटने के बाद उनका बचना मुश्किल होता है। तू चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन मेरा ये जो शरीर है तो किसी भी सूरत में नष्ट नहीं हो सकता। जानता हूं मैं बॉस को हरा चुका हूं, पर सभी आइटम्स को लेना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। राइस, शैडो बनने के बाद तुम काफी शांत दिख रहे हो। आज से तुम्हारा नाम होगा डस्क। ये हाई ऑर्क सोल्जर्स भी आगे जाकर काफी काम आएंगे। हंटर जिन्वू संग। मैनेजर वो, मैं शैडो निकालने में इतना घुस गया कि मैंने इन्हें देखा ही नहीं। अब इन्हें क्या बताऊं? मैं हंटर एसोसिएशन सर्वेलेंस टीम से हूँ, और ये है हंटर जिन्वू संग, जिनका स्टेटस एक टॉप सीक्रेट है। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ वो एक राज ही रहना चाहिए। आज आप सबको बचाने के लिए इन्हें अपनी एस रैंक एबिलिटी को आप सबके सामने जाहिर करना पड़ा। रुक जाओ प्लीज। मैं नहीं पूछूंगा कि तुम सामान उठाने के लिए क्यों राजी हुए। अगर आज तुम हमारे साथ नहीं होते तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं होता। चलो, अब हमें चलना चाहिए। ये राहत की बात है कि सब लोग सही सलामत बाहर आ गए। पहले व्हाइट टाइगर्स ने हमारी मदद की, और उसके बाद अब ये भी हमें बचाने के लिए सामने आया। वैसे मेरे और हंटर जिन्वू संग के बीच क्या लगता है, कौन ज्यादा ताकतवर है? गिल्ड मास्टर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि आप अकेले ही एक रैंक से ऊपर के तहखाने को खत्म कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। गिल्ड मास्टर, हाँ मैं जानता हूँ, हमें उसकी जरूरत है। मुझसे जो हो सकेगा मैं करूँगा। बड़े भाई, तो बताओ, गिल्ड मास्टर बिजनेस का क्या हुआ? तुमने अपने डैड से बात की या नहीं? तुमसे उसी बारे में बात करनी थी। ये सब लोग मेरे लिए ही आए हैं ना? वाह वाह, भाई का मजा। अरे वाह, देखो, ये तो व्हाइट टाइगर गिल्ड के योनू बेक हैं, और साथ में हंटर्स गिल्ड के चोंगिन चोई भी हैं। क्या आप दोनों मिनसंग ली को रिक्रूट करने के लिए यहाँ पर आए हैं? मिनसंग? ये क्या बकवास है? देखिए, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। लगा था अच्छी स्टोरी हाथ लग गई। सारी मेहनत बर्बाद हो गई। आज तो यहाँ पर मेरा रीअसेसमेंट था, पर ये सब क्या चल रहा है? आप सब मेरे लिए यहाँ आए, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं मिनसंग ली हूँ और अब एक हंटर भी बन चुका हूँ। अब से मैं सिर्फ इनके लिए लड़ूंगा, मिस्टर टाइग्यू लिम। ये रिपोर्टर्स दिखाई नहीं दे रहे क्या तुम्हें? चलो अब चुपचाप निकलो यहाँ से। सुनो, मुझे एसोसिएशन से कुछ जरूरी काम है। हाँ, वो सब बाद में। कौन है ये गधा जो मजाक किरकिरा कर रहा है? अंदर जाने की इजाजत किसी को नहीं है। देख क्या रहे हो, निकलो ये यहाँ से। तय करने वाले आखिर तुम होते कौन? चेयरमैन को आप। इस नौजवान को आज मैंने ही यहाँ बुलाया है। चलो हम अंदर चलते हैं हंटर साहब। जो हुआ उसे सुनने के बाद ये दोनों नतीजा जानने के लिए काफी बेताब हैं। पिछले 2 सालों से एक भी नया एस रैंक हंटर नहीं आया, इसीलिए शायद इनसे रुका नहीं गया। इससे पहले कि हम रीअसेसमेंट शुरू करें, मैं आपकी हंटर एबिलिटीज के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहूंगा। तो आपकी शक्तियां किस तरह की है हंटर संग? मैं ये भी कर सकता हूँ। हंटर संग,
मैनेजर वो ने मुझे तुम्हारी शक्तियों का पूरा ब्यौरा भेजा है। उम्मीद करता हूँ तुम हमसे कुछ नहीं छिपाओगे। अब चारा भी क्या है, सच तो सामने आ ही चुका है। मैं और भी सैकड़ों सैनिकों को बुला सकता हूँ। इससे भी ज्यादा सैनिक? ये तो बड़ी हैरानी की बात है। इसकी जादुई शक्ति वाकई जबरदस्त है। ये तो कमाल है। इसने तो मुझे भी हैरान कर दिया। क्या यही है हंटर संघ की असली ताकत? आपका रीअसेसमेंट अब पूरा हुआ। ये लीजिए, ये रहा आपका नया हंटर आईडी। बढ़िया। जो सामान मुझे डीमन के किले को फतेह करने के लिए चाहिए, अब वो मुझे मिल जाएगा। तुम्हें तुम्हारी नई एस रैंक मुबारक हो मेरे दोस्त। मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। सॉरी, पर मुझे एक जरूरी काम से कहीं जाना है। रुको। ये जिन्वू, देखो तुम्हारा भाई टीवी पर है। ये नहीं हो सकता, ये कैसे हुआ? एक एस रैंक हंटर करार दिया गया है, अपडेट कर दिया गया है। हालांकि अभी तक की अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन हमें लगता है कि नया एस रैंक हंटर मिल गया है। 2 सालों के बाद जाकर हमें एक नया एस रैंक हंटर मिला है। मिस्टर संघ ने मेरे उस ऑफर को ठुकरा दिया है। माफ करना, पर कुछ ऐसा है जो मुझे हर कीमत पर पूरा करना है, और ये सब किसी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होकर नहीं हो सकता। उन्होंने मुझे भी अपने साथ चलने को कहा है। मैं तो पहले से ही चाहता था कि इस ऑपरेशन को मेरा जिन संघ ही संभाले। अब तुम जिम्मेदारियों से बचकर कहीं और काम करने के बारे में सोच रहे हो? मैंने फैसला कर लिया है, मैं मिस्टर संघ के साथ ही काम करूंगा। इसका खामियाजा भुगतने के लिए भी तैयार रहना। पीछे हटिए, थोड़ी दूरी बनाए रखें। धक्का मत दो, चोट देखो तुम इन लोगों पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना। मैं हूं ना, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। इसकी जरूरत नहीं है। ऐसी रफ्तार मैंने आज तक नहीं देखी, पर ये मुमकिन हुआ कैसे? थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं। आइए, हमें आपका ही इंतजार था हंटर संघ। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मुझे गर्मी से बचा सके। ये चीज आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। वाह, ये हुई ना बात। और इसकी कीमत भी आपके बजट में ही होगी। लगता तो नहीं। अगर आप इस कांच को तोड़ देते हैं तो इसमें रखा हुआ सामान आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल सकता है। जादू की मदद से काफी मजबूत बनाया गया है। मुझे जादू तो महसूस हो रहा है, पर ये इतना ज्यादा भी नहीं है। रुकिए, प्लीज प्लीज रुक जाइए। ये बस एक मजाक था, रुक जाइए प्लीज प्लीज। आप कुछ भी ना करें, भले ही कांच ना टूटे हो, पर सिक्योरिटी को पता चल जाएगा। मुझे और भी सामान चाहिए था, जैसे कि खंजर। वो डिपार्टमेंट मेरा है, मैं इसमें आपकी मदद करूंगा। आप मेरे साथ चलिए, आइए। लेकिन उन्होंने तो इसे छुआ भी नहीं था। इसकी कीमत क्या है? इस आइटम की कीमत आप यहाँ देख सकते हैं। इसके लिए इतनी कीमत, जबकि ये कसाका के जहरीले दांत जितना ही मजबूत है। जरा एक मिनट, मुझे इसकी क्या कीमत मिलेगी? ये तो बहुत कमाल का है। मुझे पूरा यकीन है सर, ये 100 मिलियन या उससे ज्यादा का ही बिकेगा। मैंने तो इसके लिए बस 2.8 मिलियन गोल्ड ही खर्च किए थे। अगर स्टोर के आइटम्स इन कीमतों पर बेचे जा सकते हैं तो शायद मुझे स्फीयर ऑफ एवरेज को बेचना ही ना पड़े। मैं ये तो जानता था कि वो ताकतवर है, पर जो आज हुआ वो मेरी सोच से भी परे था। कहीं वो ऐसा हंटर तो नहीं जो वक्त गुजरने के साथ और भी ताकतवर बनता रहता है। मैं कल ही 1 हफ्ते के लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ। क्या कहा फिर से? अभी तो आए हो। अरे रे, मैं हूँ जिन्हो यो, तुम्हारा हर पल का साथी। ये तुम्हारी बहन होगी, है ना? मैं तुम्हारे भाई का असिस्टेंट हूँ। हाँ बिल्कुल, कल ही हमें 1 हफ्ते के लिए बाहर जाना है ना? मीडिया की वजह से ये घर अब सेफ नहीं है। बाहर आ जाओ। तुम इंचार्ज रहोगे, तुम्हें जिना की रखवाली करनी है। मेरी बहन का ख्याल रखना। कल रात तुमने मुझे अपने घर में रहने दिया, उसके लिए थैंक्स। तुमने खुद ही अपना घर क्यों छोड़ा? उनके निकालने से पहले मैं खुद ही चला आया। थैंक्स दोस्त, अब मैं चलता हूँ। ठीक है। डीमन के किले को खत्म करने का वक्त अब आ चुका है। मिशन है डीमन सोल्स 2 की आत्मा को कैद करना, यानी मुझे डीमन मोनार्क और बरान को हराकर उसकी आत्मा कैद करनी है। चलते हैं उसी 75वें फ्लोर पर। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था जिन्हो इस तरह चला जाएगा। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? कोई मदद करो! सामने आ जाओ, डस्क। इसने इसकी धज्जियां उड़ा दी, वो भी एक ही बार में। अगली बार इसका इस्तेमाल थोड़ा संभल कर करना होगा। तो क्या जिन्हो मिलने आया था? हाँ। क्या ये बीमारी इटर्नल स्लीप डिसीज ही है? हाँ, इसमें पहले दौरे पड़ते हैं, उसके बाद मरीज पूरी तरह से कोमा में चला जाता है। ये बीमारी उन लोगों में अक्सर पाई जाती है जो लंबे समय तक जादुई शक्तियों के संपर्क में रहते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ में कोई हंटर है क्या?
मेरा बेटा एक हंटर ही है। हम अच्छे से हो इसलिए मैंने 6 टीमें बनाई थी। भेजने से पहले मैंने उन्हें 2 बातें याद रखने को कही थी। पहली, चाहे दुश्मन कोई भी हो उसे उसी वक्त मार गिराओ। दूसरी, एंट्री परमिट मिलते ही मुझे तुरंत खबर कराओ। आज 2 दिन बाद हम सिर्फ 80वें फ्लोर पर हैं, यानी आगे बढ़ने की रफ्तार कम हुई है। मेरी परछाइयों को मारा जा रहा है। देखता हूँ माजरा क्या है। मेरी दूसरी टीम बी भी अब खत्म हो चुकी है। उन्होंने टस्क की टीम की जगह टीम बी को निशाना क्यों बनाया? क्या उन्हें पता था कि वो टस्क को नहीं हरा पाएंगे? तो मतलब ये काफी समझदार हैं। तो उनका अगला निशाना होगा ये लोग हैं। तभी मेरे जादुई सैनिक इनके सामने टिक नहीं पाए। काफी दिनों से मैं एक ही चीज सोच रहा था कि क्या मैजिक बीस्ट को भी डर लगता है? हाँ, लगता है। मुझे मेरा जवाब मिल गया। मैं हार मानती हूँ, प्लीज मुझे जान से मत मारना। रुको रुको, प्लीज मुझे जान से मत मारना, प्लीज। पहले वार करती हो फिर जान की भीख भी मांगती हो, वो भी तब जब तुम्हारे सारे लोग मारे जा चुके हैं। अपने सरदार की हिफाजत करना ही एक नाइट का फर्ज होता है। जो भी हो। ये क्या कर रही हो तुम? मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। देखो मेरी जान मत लेना, तुम जो भी कहोगे मैं वो करूंगी। अजीब डीमन है। ठीक है, ये बताओ मुझे अगले फ्लोर का परमिट कहाँ मिलेगा? तो वो बात ये है कि अगले फ्लोर पर जाने का परमिट मेरे परिवार के पास है। तुमने मेरी जान नहीं ली, इसीलिए मैं वो तुम्हें देना चाहूंगी। अगर तुम वादा करो कि तुम मुझे और मेरे परिवार को कुछ नहीं करोगे तो मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगी। अब आखिरी सवाल, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हो, चाहे जो हो जाए। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। तो ठीक है। मैं राधीरो परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ, ईसल। नहीं, मैं कुछ और पूछना चाह रहा था। हाँ? क्या तुम डीमंस के कानों में कोई आवाज सुनाई देती है जो तुम्हें इंसानों को मारने का हुक्म देती है? हमें आवाज तो आती है पर वो हुक्म ये नहीं होता। तो क्या होता है? जिस जगह तुम हो उसकी हिफाजत करो। तो इससे पहले तुम कहाँ थी? इससे पहले हम डीमन लोक में रहा करते थे, फिर एक दिन हमने खुद को यहाँ पाया। उस डीमन लोक में तुम सब करते क्या थे? जंग की तैयारी? किसके साथ? शायद इससे ज्यादा कुछ पता नहीं चलेगा। ये जापान के नुकसान और लड़ाई का एक डिटेल लॉग है। इसमें 294 आम शहरियों की जान गई, जबकि हमने वहाँ 108 हंटर्स को तैनात किया था। ये सब कुछ किया वो भी एक अकेली चीटी? हाँ, और वहाँ बाद में पहुंचे एक ए रैंक हंटर के हमले के बाद ये मिशन पूरा हो पाया। ये हमला जेजू आइलैंड से लगभग 120 किलोमीटर दूर हुआ था। जापान के साथ तुरंत जॉइंट ऑपरेशन की बात करो। जी सर। जिसका डर था वो वक्त आ चुका है। हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैं आज जेजू आइलैंड पर चौथी बार हमला करने का ऐलान करता हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं अचानक ही बेहोश हो गई। वैसे अब तो तुम ठीक हो ना? हाँ, अरे देखो वो रहा राधीरो परिवार का किला। वहीं पर तुम्हें तुम्हारा परमिट मिलेगा। अरे लड़की, लगता है तुमने इसे ध्यान से नहीं देखा। अगर देखा होता तो तुम्हें इसकी ताकत का अंदाजा जरूर होता। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस मुझे मेरा परमिट चाहिए। मैंने सुना था किसी ने वल्कन और मेटर्स को मार डाला है। अगर ये वही है तो जाहिर है हम इसके सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। मुझे बस इसी की तलाश थी। मुझे लगता है तुम्हारा मकसद अब पूरा हो चुका है, तो अब चलते बनो यहाँ से। मुझे ये लड़की उधार चाहिए। क्या? गलत मत समझो, मैं चाहता हूँ ये मुझे आगे का रास्ता दिखाए। तुम इसकी हिफाजत की गारंटी लेते हो? बिल्कुल लेता हूँ। तो ठीक है, अब सब तुम पर है। ठीक है। चलो, 89वें फ्लोर का भी काम खत्म हुआ। तुम शाही डीमन खानदान के लोग अक्सर गद्दी के लिए जंग लड़ते हो, है ना? अब देखना मैं कैसे राधीसु परिवार के लोगों को टॉप पर बिठाता हूँ। आपने मुझे और मेरे परिवार को जिंदा छोड़ने का फैसला क्यों किया? इसलिए क्योंकि तुम मुझे पसंद आई। क्या कहा? अब तुम वापस जा सकती हो। क्या तुम मुझे सच में इतना नालायक समझते हो? देखो, बात वो नहीं है, पर वहाँ बहुत खतरा हो सकता है। मैं तुम्हारा साथ आखिर तक देना चाहती हूँ। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम्हें इन सब के बाद क्या हासिल होता है। जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो आगे बढ़ते हैं। काम मुश्किल जरूर है, पर मैं हर कीमत पर एलिक्सर ऑफ लाइफ के लिए जरूरी चीजें हासिल करके रहूंगा। तुम्हें तो पता ही होगा हंटाचा,
कि हम दोनों को चौथी जेजू आइलैंड रेड के लिए बुलाया गया। हमारे अलावा देश के तमाम एस रैंक हंटर्स को भी इस मिशन में शामिल किया गया है। तो हंटर संघ को भी बुलाया गया होगा। साथ कौन है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इन डीमंस को खत्म करना है। अच्छा, तो ये है टॉप फ्लोर। वैसे यहाँ कोई दिख नहीं रहा। और ये है वो डीमन बैरन मोनार्क। क्या जबरदस्त ऑरा है इसका। क्या मैं इसे हरा पाऊंगा? उसकी आंखों में उतरा खून साफ दिख रहा है। ये हवा में रहा तो इसे हराना मुश्किल होगा। ये है अभी तक का बेस्ट एनिमे।